तो वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि इस हादसे में अब तक मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 93 हो गई है और 93 लोगों की मौत हो चुकी है और 128 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है बहुत तेजी से और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तीनों सेनाएं शामिल हैं। हेलीकॉप्टर से लोगों का बचाव किया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद है और वहां पे अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने का या उस कीचड़ में धंसे होने की आशंका जताई जा रही है और हो सकता है कि ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं वक्त के साथ और आगे बढ़े, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। और टाइम्स नाउ की संवाददाता पिंकी राजपुरोहित वायनाड पहुंची हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने क्या देखा है, आंखों देखा हाल जो है अब आपको हम दिखाते हैं। ये जो मलबा आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चियां, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, हर कोई जो इस मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द निकालने की कोशिश इन तमाम रेस्क्यू टीम्स द्वारा की जा रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स का भी सहारा लिया जा रहा है जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सके। यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि पुल एक बहुत बड़ा चुनौती बन चुका है, टूट चुका है। सड़क जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। जैसे ये भूस्खलन आया, चारों तरफ अब केवल और केवल ये पानी यहाँ पर आपको दिखाई देगा और ऐसे में लोगों को इस तरह से एक शोर से दूसरे शोर तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है ताकि जो तमाम मेडिकल टीम्स है वो स्पॉट पर पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को असिस्ट कर सके, उनका इलाज कर सके। तो ये तस्वीरें लगातार आप टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर देख रहे हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, तमाम डिफेंस फोर्सेस जो है वो सुबह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है। जल्द से जल्द लोगों को जो आसपास के जो गांव हैं, उन आसपास के गांव से जो है इस तरह से एवैक्यूएट किया जा रहा है, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो तस्वीरें जैसे कि आप लगातार आपको दिखा रहे हैं को इस शोर से उस शोर तक लेके जाया जा सके और जल्द से जल्द उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। इसीलिए टेम्पररी पुल जो है वो इंडियन आर्मी के MEG यानी मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा बड़े बड़े पेड़ की जो स्टेम है, बड़े बड़े पेड़ों को काटकर एक टेम्पररी लकड़ी का पुल जो है वो बनाया जा रहा है रस्सियों के सहारे, ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू वर्क में जो है और भी ज्यादा मदद मिल सके। लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण जो है काफी चुनौतियां बढ़ रही है, लेकिन इन तमाम कोशिशों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू टीम्स जो है वो लगी हुई है। तो बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वायनाड में और हम आपको सीधी तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पिंकी राजपुरोहित लैंडस्लाइड के शिकार ऐसे ही एक और गांव में पहुंची जहां पर कि अभी भी लोगों को एम्बुलेंस से बाहर निकालने का काम चल रहा है और देखिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टाइम्स नाउ भारत की जो टीम है वो लगातार तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आप तक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगी कि किस तरह से केरला में जो लैंडस्लाइड है वो कितना भयावह है। और जब लोग चैन की नींद सो रहे थे उस दौरान अचानक रात को लैंडस्लाइड ने तमाम लोगों की जिंदगियां जो है वो तबाह कर दी। ये जो मलबा आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे लिए भी चलना काफी मुश्किल हो रहा है और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि रेस्क्यू टीम्स के लिए ये कितना मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण इस तरह का ये मलबा जो है वो एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों को पार कर रेस्क्यू टीम से सुनिश्चित कर रही है कि किसी तरह से ज्यादा लोगों को जो है सुरक्षित निकाला जाए और इन एम्बुलेंसेस के जरिए जो है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, ये लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है। बहुत ही मुश्किल हो रही है यहाँ पर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस मलबे को पार करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, तो ये अनुमान हम जरूर लगा सकते हैं कि रेस्क्यू टीम्स के लिए ये कितना मुश्किल होगा। इन एम्बुलेंसेस के जरिए जो है घायलों को आप देख सकते हैं इस तरह से एम्बुलेंस में बिठाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। और ये तस्वीरें हैं
जो हम इस वक्त आपको स्पॉट से दिखा रहे हैं कि तमाम चुनौतियों के बावजूद जो है रेस्क्यू टीम्स किस तरह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए काम कर रही है। उनकी प्रायोरिटी यही है कि जल्द से जल्द तमाम लोगों को जो है सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बहुत ही दुखद लैंडस्लाइड, जहां पर लोग जब देर रात को सो रहे थे उस वक्त अचानक इस लैंडस्लाइड ने न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह कर दी। ये जो मलबा आप इस वक्त देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है और उसके बावजूद तमाम जो टीम्स है वो लगातार यहाँ पर जुटी हुई है। भैया कितना मुश्किल हो रहा है, लगातार बारिश हो रही है, ये मलबा इतना ज्यादा है, कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? मुश्किल तो काफी हो रहा है, लेकिन मुश्किल से हम इसको परवाह नहीं करके हम चाहते हैं तो और बाकी दुनिया की सेव हो जाए और अच्छा से जितने लोग को वहाँ पे है वहाँ से अच्छा तरीके से उनको यहाँ पर सही सलामत करा जाए, वो हमारा उम्मीद है और हम लगा रहेंगे, आगे तक लगते रहेंगे जब तक खत्म नहीं हुआ है। और इनके लिए हम इतना ही करेंगे कोशिश। जय जवान जय किसान। देखिए तो ये स्पिरिट है, ये हमारे इंडियन आर्मी की स्पिरिट है कि लगातार जो है लोगों को निकाल रहे हैं सुरक्षित। तमाम चुनौतियों के बावजूद वे पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके। और इसमें सबसे बड़ा जो है एक वॉलंटियरी जो है वो लोकल्स का भी है, जो लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए ये सुनिश्चित करने के लिए कि एम्बुलेंसेस को जगह मिल सके। जो बेवजह लोग यहाँ पर जुट रहे हैं उन्हें जो है रोका जा सके और पूरी तरह से रोड क्लियरेंस को लेकर जो है ये वॉलंटरली काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल पहुंचाने में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि जब लैंडस्लाइड हुआ होगा और जिस तरीके से ये हादसा हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कीचड़ का एक तरीके से सैलाब आया और लोग उसमें बहते चले गए, जो फंस गए उसमें दब के रह गए। बहुत सारे लोग, अभी जाहिर सी बात है कि सर्च ऑपरेशन का काम अभी भी चल रहा है और आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसकी आशंका जताई जा रही है कि ये अभी आंकड़ा और आगे बढ़ने वाला है। अब आपको हम एक और रिपोर्ट दिखाते हैं कि जब हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित हादसे वाली जगह पे जा रही थी तो वहां लोगों के बचाने के लिए कैसी अफरा तफरी मची हुई है और किस तरीके से अभी भी एम्बुलेंस की कतारें खड़ी हुई है और कैसे कितना बड़ा टास्क है अभी लोगों को वहां को से इवैक्यूएट कराना, वहां से बाहर निकालना हादसे की जगह और आसपास के इलाकों से। ये कितना बड़ा अपहिल टास्क है, जरा एक देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम स्पॉट की तरफ बढ़ रहे हैं एम्बुलेंसेस यहाँ पर आपको दिखाई देगी। लगातार एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है। जैसे जैसे लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराने के लिए नजदीक की जितनी भी अस्पताल है उन्हें पूरी तरह से मुहैया कराया गया है और एडिशनल टीम्स भी जो है वो बुलाई गई है ताकि पूरी तरह से इन लोगों को जो है अटेंड किया जा सके जो काफी गंभीर रूप से घायल हुए। आपको बता दें कि जो आंकड़ा है वो 80 के पार पहुंच चुका है मरने वालों का और 100 से अधिक लोग जो है वो रेस्क्यू कर अभी घायल अवस्था में है। और ये तस्वीरें जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार इसी तरह की एम्बुलेंसेस जो है अब पूरे रास्ते में यहाँ पर दिखाई दे रही, जहाँ पर लोगों को निकाल कर उन्हें रेस्क्यू कर तुरंत ही अस्पताल पहुंचाने का काम जो वो किया जा रहा है। और सबसे खास बात ये कि तमाम जो लोकल्स है यहाँ पर वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरा जो इलाका है वो एम्बुलेंसेस को खाली मिले और तमाम जो लोग हैं लोकल वो यहाँ पर वॉलंटियर की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको ये तस्वीरें हम दिखाएंगे कि वॉलंटियर की तरह यहाँ पर ये जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे ताकि एम्बुलेंसेस को जो है किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो उन्हें नजदीक अस्पताल तक पहुँचने में। तो ये जो यहाँ पर जरूर सुनिश्चित किया जा रहा है इन लोकल लोगों के द्वारा। तो वायनाड के जिस इलाके में त्रासदी, ये जो तबाही हुई है वहां पर वो एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। इसलिए जो लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं उसमें लोकल लोग तो हैं ही, साथ में बड़ी संख्या में जो बाहर से आए हुए लोग सैलानी थे वो भी बहुत बड़ी संख्या में शामिल हैं। इसीलिए सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है और ये जो आंकड़ा है मरने वालों का, घायलों का, या ये दोनों आंकड़ा अभी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि किसी को पक्के तौर पे नहीं मालूम कि इसके शिकार लोगों की संख्या कितनी है। तो इससे जुड़ी हुई जो ग्राउंड रिपोर्ट है और जो अपडेट है वो हम लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल